विजय ने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी थी जिसमें मरम्मत का काम चला हुआ था। तभी उसे ज्ञात होता है कि क्यों ना एक बार जाकर देखा जाए कि काम अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। तो अपने मैनेजर के साथ अपनी कार को लेकर उस बिल्डिंग पर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि बहुत सारे वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। तभी उन महिलाओं में से एक चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है, तो वह उस महिला के पास जाता है और जैसे ही जाकर वो महिला को पास से देखता है तो वो देखते ही हैरान सा खड़ा हो जाता है। वह महिला भी उसे देखते ही चुपचाप वहाँ पर खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद विजय उसे अपने गले से लगाता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। अब जो वर्कर हैं और जो मैनेजर हैं वे सारे के सारे परेशान हैं कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। इतने बड़े आदमी ने इस तरह से एक मजदूर को अपने गले से लगाया और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर आप ही वहाँ से चला गया। दरअसल दोस्तों वह महिला और कोई नहीं थी, उसी की पत्नी थी जिससे 2 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। आखिर क्यों हुआ था तलाक और क्या कहानी है, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक कॉलोनी में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है विजय। विजय के पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो अमीर बाप का बेटा है और काफ़ी पैसे रुपये उनके पास हैं। विजय अब शादी के लायक हो चुका है, तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटा ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए चलकर कोई लड़की देख लेते हैं। तभी विजय अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप मेरे लिए लड़की देखने की चिंता छोड़ो, मैं शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करूँगा। उसके पिता कहते हैं कि चलो ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम ऐसा करो। और ऐसा कहकर विजय को विजय के हाल पर छोड़ देते हैं। विजय अपनी कंपनियों में जाकर पूरा काम धाम देखा करता और काफ़ी अच्छी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। अब एक दिन इसी तरह से उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था मनीषा, और वह मनीषा को पहली ही नज़र में प्यार करने लगा था। अब उसके बाद वह मनीषा से मिलता है और मिलने के बाद उसे अपना प्यार का इजहार कर देता है। और जैसे ही दोनों के आपस में बातें होती हैं तो मनीषा कहती है कि हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, तुम अमीर बाप के बेटे हो और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई ऊंच नीच हो जाए। विजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने अपने घर वालों को बोल रखा है कि मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अब इसके बाद विजय मनीषा को लेकर एक मंदिर में जाता है और वहाँ पर शादी करता है, और शादी करने के बाद वह अपने घर चला जाता है। घर में जैसे ही जाता है तो उसके माता पिता देखते हैं कि ये तो शादी करके आ चुका है। उसके पिता देखते हैं लड़की को, लड़की देखने में ही मिडिल क्लास फैमिली की लग रही थी। तो उसके बाद उसके पिता और माता दोनों नाक चढ़ा लेते हैं और विजय अपनी पत्नी को लेकर घर के अंदर आ जाता है। अब दोस्तों ये बात उसके माता पिता को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मनीषा का परिवार उनके लेवल का नहीं था। वो अपनी अमीरी के घमंड में थे, इसी वजह से उन्हें मनीषा अच्छी नहीं लगी थी। अब दोस्तों इसके बाद मनीषा और विजय उसी घर के अंदर हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन विजय के माता पिता जो थे वो विजय को मनीषा के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काया करते थे। स्टार्टिंग में विजय उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसके दिमाग में केवल मनीषा ही थी और मनीषा की वो बातें थी जो उसने कही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऊंच नीच हो जाए। लेकिन वो कहा जाता है ना कि बार बार अभ्यास करने से कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो उसके माता पिता की बार बार जो उसकी सीख चल रही थी वो धीरे धीरे विजय पर असर दिखाने लगती है। अब विजय का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है और वह मनीषा से बार बार लड़ाइयाँ करने लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर दिया करता और झगड़ा अब धीरे धीरे विशाल रूप लेने लगा था। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और शादी को लगभग 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद एक दिन किसी चीज़ को लेकर झगड़ा होता है और उस झगड़े से विजय जो है वो मनीषा से कह देता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस बात को सुनकर मनीषा अपने घर वालों के पास फ़ोन करती है। उसके भाई और माता पिता वहाँ पर आते हैं और आकर मनीषा को अपने साथ ले जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद विजय तलाक के कागज़ मनीषा के पास पहुंचवा देता है, क्योंकि तब तक उसके माता पिता उसे अच्छी तरह से सिखा पढ़ा रहे थे। तलाक के कागज़ मनीषा के पास पहुंच जाते हैं। मनीषा भी स्वाभिमानी लड़की थी, वह बिना कुछ लेन देन किए विजय को तलाक दे देती है। अब इसके बाद मनीषा अपने घर है और विजय अपने घर है। अब धीरे धीरे इस बात को 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद जो विजय के पिता वे फिर से विजय से कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, अकेले ज़िंदगी नहीं कटेगी, तुम दोबारा से शादी कर लो।
लेकिन विजय जो था वह मनीषा से सच्चा वाला प्यार किया करता था और 1 साल जैसे ही मनीषा से दूर रहा तो उसे उसकी वैल्यू पता चल गई थी। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, आखिर उसने ही मनीषा को तलाक दिया था और उसने ही उसे अपने घर से निकाला था। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी अभी 3-4 साल में शादी बिल्कुल नहीं करूँगा और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो उसके पिता भी उसकी बात मान जाते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ज़्यादातर विजय घर से बाहर रहा करता और जैसे ही घर से बाहर रहता है तो घर वालों की बातों का जो असर था वो धीरे धीरे विजय के ऊपर से कम होने लगता है। विजय समझ जाता है कि भाई इस सभी के पीछे मेरे घर वालों का हाथ है और उनकी वजह से ही मैंने अपनी पत्नी को तलाक दिया था। ना ये रोज़ के रोज़ मुझे भड़काते और ना ही मैं अपनी पत्नी को तलाक देता। इधर जो मनीषा होती है वो एक दिन सुबह सुबह अपने घर से गायब हो जाती है। उसके कमरे में एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा था कि माँ, बाबूजी और भैया, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं कहीं भी मजदूरी करके अपना पेट भर लूँगी लेकिन आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। इधर उधर मोहल्ले पड़ोस वाले भी थोड़ी थोड़ी बातें बनाने लगे हैं और ज़्यादा दिन तक मैं आपके पास रही तो ये बातें और बढ़ जाएंगी और आपका जीना दूभर हो जाएगा। इस बात को सुनकर, इस चिट्ठी को पढ़कर उसके घर वाले ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि मनीषा अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और उसका फ़ोन वगैरह भी वो वहीं पे छोड़ के गई थी। अब वो लोग कुछ दिन तो ढूंढते हैं इधर उधर, लेकिन उसके बाद चुप बैठ जाते हैं। तभी जो विजय होता है उसकी आंखें खुलती हैं। उसको पता चलता है कि भाई मनीषा के बिना मैं सही तरह से नहीं रह सकता। तो मनीषा के घर जाता है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उसके घर वाले बताते हैं कि वो तो घर छोड़कर जा चुकी है और उसने कहा था कि मुझे ढूंढने की भी कोशिश ना करें। अब विजय इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि जिस पत्नी का कोई दोष नहीं था उसको मैंने इतनी बड़ी सज़ा दी और अब वह मेरी वजह से ही अपने घर से भी दूर रहने लगी है। वो किस हालत में होगी, किस तरह से रह रही होगी, इस बात को सोच सोच कर विजय और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और लगभग 2 साल हो जाते हैं विजय को तलाक हुए। शादी को उसकी 3 साल हो चुके थे। तो विजय अब एक पुरानी बिल्डिंग को खरीदता है और सोचता है कि इस पर थोड़ा बहुत खर्चा करके इसमें दोबारा से मरम्मत करवा के और इसे अच्छे दामों पर बेच दिया जाए। तो इस बिल्डिंग को खरीदता है और ख़रीदने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है और उससे कहता है कि इस बिल्डिंग में अच्छे से मरम्मत करा दो और उसके बाद मुझे बता देना। अब दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कुछ मज़दूरों को लाता है और उस बिल्डिंग में मरम्मत का काम चला देता है। अब विजय को एक दिन याद आता है कि क्यों ना उस बिल्डिंग को देखा जाए कि जो मरम्मत है वो अच्छी तरह से हो रही है या नहीं। तो वह अपनी बिल्डिंग पर अपने मैनेजर के साथ और अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर आ जाता है। वहाँ कर देखता है कि कॉन्ट्रैक्टर सभी मज़दूरों से अच्छी तरह से काम करा रहा है और मज़दूरों में कुछ पुरुष मज़दूर हैं और कुछ महिलाएं मज़दूर हैं। तो उन महिलाओं में से एक चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है। तो वह उसके पास आता है और पास आकर जैसे वो नज़दीक से उस महिला को देखता है तो वह महिला और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी मनीषा थी, जो कि जैसे ही विजय को देखती है तो उसे देखकर रोने लगती है। इधर विजय भी मनीषा को देखकर रोने लगता है और एकदम से उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब जैसे ही उन दोनों की ये बातें होती हैं और जो विजय है वो उस मज़दूर को गले लगाता है तो इन सभी चीज़ों को जो वर्कर थे वहाँ पर वो भी देखते हैं और जो उसका मैनेजर था और उसका ड्राइवर था वो भी देखते हैं। वो लोग अचंभे में हैं कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। अब उसके बाद विजय अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाता है और खुद ड्राइव करके अपने घर पहुंच जाता है और अपने माँ बाप के सामने जाकर उनसे कहता है कि ये मेरी पत्नी है और आज से ये मेरे साथ रहेगी और मैं इससे दोबारा शादी करूंगा और अब इस बार अगर आप लोगों ने हमें परेशान किया तो मैं इसको लेकर आपसे दूर चला जाऊंगा। अब इकलौता बेटा था तो माँ बाप भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में ये हमसे दूर चला जाए, तो वह लोग उनसे कुछ भी नहीं कहते। अब वो लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी विजय और मनीषा की, जो दोनों पहले तो मिले, दोनों में प्यार हुआ और प्यार होने के बाद एक बार फिर से अलग हुए और उसके बाद भगवान ने दोबारा से उनको मिला दिया, जबकि मिलने का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं था। तो आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।